क्या रानी ने ये कंटिन्यू करनी चाहिए सीरीज मर्दानी 3? या आदित्य ने सोचा चलो अपनी पत्नी रानी मुखर्जी को किधर बिजी कर दूं मैं। तो वो शॉक्ड, मतलब टिकट लेके लोग नहीं आते, क्या है ये सस्पेंस। मेकर सिटी जो पीएनए का कॉस्ट वाला पोस्टर का वो कॉस्ट नहीं निकाल पाए। क्यों आप उसको साइन नहीं करने दो? मैं समझता हूँ बहुत प्रोड्यूसर्स आएंगे। अरे कोई नहीं आएगा, आएगा तो बर्बाद हो जाएगा। अरे वरुण धवन आके गया था गेटी गैलेक्सी में, उसका बहुत बड़ा पोपट हो गया सर। हेलो वन, माय नेम इज दिग्विजय, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों, इस शुक्रवार फ्राइडे को 2-3 पिक्चरें रिलीज हुई, लेकिन सबसे पहली पिक्चर जिस पे हम बात करने वाले हैं थोड़ी बड़ी पिक्चर है, बड़ा प्रोडक्शन हाउस है और बड़े प्रोडक्शन हाउस की मालकिन है रानी मुखर्जी। उनकी पिक्चर रिलीज हुई मर्दानी 3, उसी के साथ में माया सभा और एक और पिक्चर रिलीज हुई सर, गांधी टॉक्स, द साइलेंट फिल्म। इन फिल्मों के बॉक्स ऑफिस पे बातें करेंगे, इन फिल्मों के रिव्यू पे बातें करेंगे कि हमारे एक्सपर्ट्स को ये फिल्में कैसी लगी, कौन सी इन्होंने देखी नहीं देखी, सारी बातें जान के लेंगे। बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा आप दोनों का, नरेंद्र गुप्ता जी, राजीव चौधरी जी, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। पब्लिक इंतजार में रहती है, बहुत चाहती है ये वाले प्रोग्राम को। हिट हो गया है हमारा प्रोग्राम, सुपर हिट हो गया है। थैंक्स। तो पब्लिक के कमेंट्स हमको बताते हैं और सबसे पहले सारे दर्शकों को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा और शुरुआत करना चाहूंगा मर्दानी 3 के रिव्यू से। शुरुआत करेंगे नरेंद्र जी आपसे। कैसी लगी है आपको मर्दानी 3? कहानी के बारे में पहले जानना चाहेंगे, कहानी कैसे लगी? सर कहानी तो रूटीन है, इस सब्जेक्ट पे बहुत सारी फिल्में बन चुकी हैं, वेब सीरीज आपने देख चुकी है। दिल्ली क्राइम इसी सब्जेक्ट पे था कि कैसे बच्चों का किडनैपिंग होता है और ये बहुत बड़ा रैकेट है। छोटे बच्चों को सेक्स के दलदल में डाल देते हैं, उनके ऑर्गन बेचे जाते हैं। इसमें सब्जेक्ट है कि बच्चों को किडनैप करके कैसे ड्रग ट्रायल्स होती है, कैंसर की ड्रग्स ट्रायल पे बेस्ड है। बात करता हूँ एक्टिंग की। रानी मुखर्जी ने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी है, अच्छी एक्ट्रेस हैं। 30 साल इंडस्ट्री में उन्होंने पूरे कर लिए हैं, पूरी फिल्में छाई हुई हैं बतौर लेडी कॉप। अच्छा दमदार परफॉर्मेंस दी है और उनको इक्वली टक्कर दी है जो वो लेडी डॉन बनी है, जो बच्ची को तस्करी देती हैं, मल्लिका प्रसाद। मल्लिका प्रसाद बहुत ही कमाल की एक्टर हैं। एक्सप्रेशन हो, उनकी बॉडी लैंग्वेज हो, मतलब वो लेडी डॉन में भविष्य में आपको और फिल्मों में नजर आएंगी। लेकिन सबसे ज़्यादा सरप्राइज़ किया विलेन ने, जो उनका पार्टनर बना है बिजनेस इन क्राइम, प्रजेश कश्यप। कमाल की एक्टिंग, अच्छा एक्सप्रेशन, मतलब ही इज़ अ फेस टू वॉच इन फ्यूचर फिल्म सर। एक्टिंग की तो बात ये तीनों की आपने की और अपनी मेन शैतान की बच्ची, हाँ शैतानी बच्ची, अजय देवगन की बेटी बनी थी फिल्म शैतान में, जानकी बॉडीवाला जी। उनको नेशनल अवार्ड भी मिला है। अच्छी एक्टिंग की है, अच्छा फुटेज दिया उनको। तो परफॉर्मेंस वाइज मुझे चारों की परफॉर्मेंस अच्छी लगी। ओके, राजीव जी से जान के लेंगे सर कहानी एंड परफॉर्मेंसेस कैसे लगी? कहानी मेरे को कुछ नयापन इसलिए मैं बोलूँगा लगी क्योंकि हर जगह कहानी तो हमने देखी है कि बच्चों का माफिया, बेगर माफिया, चाइल्ड किडनैपिंग, चाइल्ड ट्रैफिकिंग बहुत देखा है। लिया बच्चों को, हाथ पाँव काटे, बोलो भीख मांग के ला, चल पैसे दे। यहाँ भीख मांगने के अलावा जो नई एक बात एम्फेसिस की है, जिसके ऊपर रोशनी डाली है कि सिर्फ गरीब बच्चे जो बेचारे, जिनकी आवाज़ कुछ नहीं है देश में, जिनके कोई सुनता नहीं, उनके बच्चों के ऊपर कोई एक्शन नहीं होता है, कोई खड़ा नहीं होता है। मगर अगर एक वीआईपी का बच्चा, जो यहाँ दिखाया, एक वीआईपी की बेटी जब किडनैप हो जाती है और उसको, उसके लिए हलचल मच जाती है, हल्ला मच जाता है, सारी दुनिया की आंखें खुल जाती है। वाई दिस पार्शियलिटी अभी भी हो रहा है इस देश में, ये हाईलाइट किया है। दूसरा जो एंगल जो मेरे को नया लगा कि एंड में कोलंबो में जाके जो है, मैं इसको अभी स्पॉइलर नहीं बनूंगा, बट द एंगल इज़ डिफरेंट। ये साइंस की दुनिया में ले गए हैं, कैसे नए नए ड्रग के ट्रायल्स जो होते हैं, पहले लोग पिग्स पे करते थे, जानवरों पे, रैट पे, तो यहाँ एक नया एंगल आया है कि इन बच्चों को उठाओ, तो वो एक इंटरनेशनल माफिया नज़र आया। तो दीज फ्यू थिंग्स वर वेरी न्यू, बट स्टिल द स्क्रीन प्ले एंड द स्टोरी वॉज वेरी सीरियस, वेरी गंभीर था। कुछ लाइट मोमेंट्स नहीं थे, कोई सॉन्ग नहीं, कोई रोमांस नहीं। तो इसलिए पिक्चर हमको टीवी सीरियल क्राइम, पेट्रोल, सीआईडी, दिल्ली क्राइम, ये सब की याद दिलाती। लगता है हम बड़े स्क्रीन पे छोटा कुछ देख रहे हैं, इसलिए मुझे, मेरे हिसाब से सारा ओटीटी लगता है देख रहे हैं। नहीं तो रानी मुखर्जी की वजह से एक्टिंग की अगर मैं बात करूं तो रानी मुखर्जी वाकई में अपनी एक्टिंग से, अपनी पावर से कोशिश किया है उसने कि मैं स्क्रीन में आग लगा दूं। बट लेट मी टेल यू, शी इज़ नॉट एथलेटिक, शी इज़ नॉट
एथलेटिक, शी इज़ नॉट स्विफ्ट. एक पुलिस ऑफिसर कंप्लीट नहीं लगी मेरे को. शी इज़ इनकम्प्लीट आई थिंक ओवर देयर. दो फूल गई है, भूल ऐसा गई लगा। है. इतना जो फाइट्स दिखाए वो तो डुप्लीकेट से दिखाए, वो समझ में आ जाता है कि डबल यूज़ किए होंगे. बट अपनी पावर से, अपने एक्सप्रेशन से, अपने एक्टिंग से उसने कोशिश की है कि मैं अपनी प्रेजेंस फेल्ट कराऊं. बट उससे सामने मेरे को लगता है उसके सामने वो थोड़ी और स्ट्रॉन्ग नज़र आई. मलिका जो साउथ की Villain. है, मल्लिका प्रसाद. मलिका प्रसाद, एक दो सीन तो ऑलमोस्ट खा गई. रानी मुखर्जी को टक्कर दी है उसने. रानी मुखर्जी को डायलॉग इतने पावरफुल नहीं दिए कि नेले पे दहला पड़े. कोशिश की है बट रूटीन जैसा लगा. बट शी हैज़ एक्सेल्ड इन एक्टिंग. इतना रिलैक्स्ड फेस रख के लोरी सुनाती है बच्चों को. समुंदर देखना है, बच्चे उसको डरा देता है यार. इट्स स्पाइन चिलिंग. तो आई लव्ड हर परफॉर्मेंस. आई लव दैट बॉय प्रजेश कश्यप. फैंटास्टिक. बाकी भी जो इनके गैंग के बच्चे दिखाए, टैलेंटेड एक्टर्स, जो गैंग के गुंडे, ऐसा लगता है बॉडी वाला वाकई में कैसी लगी सर? जानकी? क्लास. आई अच्छी तो अप्रिशिएटेड हर. शी She's a good feature. बॉडी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंसेस पे बात हुई. अब मैं आता हूँ सर डायरेक्शन पे. अभिराज मीनावाला, आफ्टर लव यात्री, ये दूसरी दूसरी पिक्चर है फिल्म उनकी. जी. सर पहली का डायरेक्शन किया 2014 में आई थी मर्दानी 1, प्रदीप सरकार ने, जी. जो अब नहीं रहे. अब नहीं रहे. अच्छी केमिस्ट्री थी रानी से. सेकंड डायरेक्ट किया था मिस्टर गोपी ने. सर डायरेक्टर की पकड़ फर्स्ट हाफ में बहुत अच्छी थी. एक अच्छा सा थ्रिल था, रोमांच था. लेकिन सेकंड हाफ में ये मेंटेन नहीं कर पाए अपने ख्यालों में पिक्चर को लेके. तो काफ़ी पेस डिप होता है, थोड़ा पिक्चर ड्रैग करती है और बोरिंग लगती है. कोई नयापन देने में डायरेक्टर नाकामयाब रहे. चूँकि ये थ्रिलर पिक्चर है, एक सीरियस सब्जेक्ट के ऊपर बेस्ड है, इसीलिए ऐसी फिल्मों में आपको लाइट कॉमेडी, एंटरटेनमेंट, कोई आइटम सॉन्ग देखने को नहीं मिलेंगे. तो जो ऐसी मासेज है जो उम्मीद पे आती है, उनके लिए निराशा लगेगी. और जैसे मैंने कहा कि सब्जेक्ट थोड़ा आउटडेटेड है, पुराना है, लोग देख चुके हैं. एक ड्रग ट्रायल्स के ऊपर हमारे फ्रेंड ने पिक्चर बनाई थी उम्मीद, अटकी पड़ी है लेकिन रिलीज होगी. वही सेम सब्जेक्ट है. मैं आपको बता दूं, विदेशों में ना सर ड्रग ट्रायल्स बैन है. आप इंसान पे ड्रग ट्रायल्स विदेशों में बिल्कुल. नहीं कर सकते. तो उनके लिए सॉफ्ट टारगेट है एशियन कंट्रीज. इसीलिए वो एशिया की कंट्रीज में जाते हैं जहाँ गरीबी ज़्यादा है. वहाँ गांव खेड़े में ड्रग ट्रायल्स करेंगे. क्योंकि अगर समझो किसी की डेथ भी हो जाती, कुछ हो जाता है ना, तो चलो 1,00,000-1,50,000 मुआवजा देके छुटकारा पा लेते हैं. वहीं विदेशों में उनको करोड़ों देने पड़ते हैं, पूरी रजामंदी लेनी पड़ती है. हम ड्रग ट्रायल्स कर रहे हैं. सर्वाइकल कैंसर का जो इन्होंने विषय इसमें उठाया है, उम्मीद में सेम सब्जेक्ट था. उसमें गांव खेड़े में ट्रायल होती है और करीब 11 से 12 हज़ार आदमियों की डेथ हो जाती है. ये सब्जेक्ट पुराना है, तो पिक्चर रिलीज़ नहीं हो पाई, लेकिन बहुत ही अच्छी तरीके से इसको फिल्माया गया था. तो एक लिमिटेड अपील है पिक्चर में. सेकंड हाफ में मुझे बहुत निराश किया. म्यूज़िक जैसे बाकी चीज़ें बताई आम आदमी के लिए नहीं है. तो बॉक्स ऑफिस पर थोड़ी अंडर परफॉर्म करेगी. अभिराज मीनावाला का डायरेक्शन मेरे सर को- था टू द पॉइंट. 2 घंटे 10 मिनट की पिक्चर है. जी हाँ. ठीक है. फर्स्ट हाफ उसने कोशिश की एक ग्रिपिंग बना के रखूं, पकड़ के रखूं. थैंक्स टू रानी मुखर्जी प्रेजेंस. नहीं तो मेरे को डायरेक्टर की चॉइस सब्जेक्ट की और पूरा रंग नहीं भर पाया. वो थिएट्रिकल डायरेक्टर नहीं है. वो ही इज़ गुड फॉर OTT, ही इज़ गुड फॉर स्मॉल स्क्रीन. ये CID बनाए या क्राइम पेट्रोल बनाए तो ज़्यादा अच्छा है. फिल्म पहले के लिए पिक्चर में आयुष उसको, शर्मा का करियर बर्बाद कर दिया. फिल्म के लिए यू हैव टू थिंक 70 mm. सारे रंग कहीं ना कहीं आने चाहिए. आज जैसी पिक्चरें धुरंधर देखने जाते हैं लोग 400-500 खर्च के, क्यों देखेंगे आपकी टीवी वाला मसाला बड़ी स्क्रीन पे क्यों देखेंगे? तो ये डायरेक्टर का फॉल्ट नहीं है तो किसका फॉल्ट है? डायरेक्टर खुद खड़े होकर बोलना चाहिए कि सर बहुत कुछ मिसिंग है इसमें. कैसे हम फेस करेंगे? 1980 थोड़ी ना, 2026 आ गया है. चेंज करो इसको. आदित्य चोपड़ा से बात करनी चाहिए थी. एज ए डायरेक्टर कैप्टन होता है. तो ये तो चलो रानी मुखर्जी को देखने के लिए लोग जितना जा सकेंगे जाएंगे. अदरवाइज आई डोंट फाइंड इट लुक्रेटिव प्रपोजल फ्रॉम माय सेंस ऑफ बॉक्स ऑफिस. और जो बात आपने की वो एक्चुअली फर्स्ट टाइम क्यों नज़र आ रही है टेस्टिंग की. आपने बोला वो ड्रग ट्रायल जो है इंसानों पे करते हैं, जैसे यहाँ ही से ही एशिया से ही सारे ये सब लेके जाते हैं, किडनी काट के, लंग काट के, हार्ट काट के. Organs गरीब है और बिकते हैं. बट ये ड्रग टेस्टिंग आई डोंट थिंक पहले किसी फिल्म में आया. उम्मीद में आया बट उम्मीद नजर ही नहीं आई है लोगों पिक्चर को. थोड़ी अटक गई थी, विवादों में तो फंस गई थी. हाँ. तो इट इज़ दैट्स व्हाई न्यू. मैंने इसलिए कहा कि ये सब्जेक्ट नॉवल झटका लगता है वहाँ. अरे तो ये क्या कर रहा है? इंसानों का टेस्टिंग हो रहा है
तो झटके है, बट ही हैज़ वेस्टेड, उसने वीविंग करेक्ट नहीं की, कुछ उसने बॉलीवुड पना कर दिया है सेकंड हाफ में, ये सस्पेंस कर दिया कि वो लड़की अचानक कहीं से ब्लेड आ गया, वो निकल गया जेल से, तो इट इज़ बिकम स्टूपिड। ओके ओके, बॉक्स ऑफिस पे आऊँगा मैं, जी हाँ। लेकिन उसके पहले दोनों से एक सवाल पूछना चाहूँगा कि क्या रानी ने ये कंटिन्यू करनी चाहिए सीरीज मर्दानी 3 कि यहाँ पे बंद कर देनी चाहिए? नरेंद्र जी आप बताइए पहले। सर सब्जेक्ट कोई यूनिक हो, बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा हो, डायरेक्टर काबिल हो, तो फ्रेंचाइज को आगे बढ़ाइए। खाली सिर्फ ज़बरदस्ती कैश करने के लिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट और 2 ने अच्छा परफॉर्म किया था बॉक्स ऑफिस पर। खाली उसी को कैश करने के लिए, या आदित्य ने सोचा चलो अपनी पत्नी रानी मुखर्जी को किधर बिजी कर दूं मैं अपने में बिजी रहूं, उसके लिए ज़बरदस्ती फ्रेंचाइज को आगे ले जा रहे हैं, तो वो गलत है सर। ओके, आपको क्या लगता है सर? आई थिंक कि अगर कहानी करेक्ट मिलती है तो मर्दानी 3 इतना कोई क्लीन बोल्ड नहीं हुआ है मामला इसका, इट इज़ नॉट अ फियास्को। ये भले थिएट्रिकल बिजनेस इतना नहीं करेगी, बट OTT पे और सैटेलाइट पे ओवरऑल पिक्चर को लोग फिर भी कुछ हद तक पसंद करेंगे। इट विल नॉट बी कॉल्ड अ बैड फिल्म। नहीं बैड, थोड़ी बैड That's why मतलब you करनी can चाहिए, आपको लगता है you रानी can ने still करनी and रानी को थोड़ा सा अगर अपने आप को और ट्रिम कर ले हुए, थोड़ी हैवी लगी मेरे को। उसको कॉप बनने का अगर शौक है तो एथलेटिक स्विफ्टनेस आनी चाहिए, यू नो। सनी देओल भी करता है आज, तो थोड़ा स्विफ्टनेस उसकी, भले डुप्लीकेट से दिखाते हैं मगर पर्सनालिटी आवाज़ से उसने भी मैनेज किया। ऐसे ही रानी मुखर्जी भी कुछ हद तक मैनेज कर लेती है, बट अगर अपने आप को थोड़ा और फिट कर ले तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। देन मर्दानी 4 विल बी ब्यूटीफुल विथ आर मर्दानी। ओके, चलो बॉक्स ऑफिस से बात करते हैं सर। क्या कलेक्शन आया पहले दिन का और वीकेंड क्या नजर आ रहा है आपको? सर पहले फेब में पिक्चर आने वाली थी, फेब एंड में, फिर बाद में वैलेंटाइन डे 13 फेब किया और प्रीपोन करके लेके आ गए 30 तारीख को। तो आदित्य चोपड़ा की रॉन्ग डिसीजन थी कि हम 30 तारीख को लेके आए, क्योंकि उसके ठीक एक वीक पहले रिलीज़ हुई थी बॉर्डर 2। डेफिनेटली बॉर्डर 2 सेकंड वीक में अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो मेरे को सोचना चाहिए था हम क्यों टकराएं बॉर्डर से। पिक्चर महंगी लागत बताई जा रही, पता नहीं कहाँ खर्चा कर दिया, 60 करोड़ प्लस की पिक्चर है। और जैसे कि बॉर्डर 2 ने अभी भी सेकंड वीक में अच्छे थिएटर होल्ड किए हुए हैं, तो मुश्किल से इसको 1200 स्क्रीन मिले। स्क्रीन काउंट बहुत कम है, और फर्स्ट डे का कलेक्शन करीब 4 करोड़ के आसपास था, जो कि मर्दानी 2 का भी ऑलमोस्ट 3.5 पौने 4 के आसपास था। तो कलेक्शन कोई बहुत बड़ी इजाफा नहीं हुआ। लेडीज़ ऑडियंस पैट्रोनाइज करेंगी, सिंगल स्क्रीन में पिक्चर वॉश आउट रहेगी। एक इलिट ऑडियंस डेफिनेटली पसंद करेगी, और रानी मुखर्जी की फ़ैन है। उनकी लास्ट पिक्चर बहुत ही हिट गई थी, नेशनल अवार्ड मिला था, मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे। अच्छी परफॉर्मेंस, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर मुझे डाउट है कि फिल्म 25-30 करोड़ से भी बिजनेस ज़्यादा कर पाएगी सर। अच्छा, 25 से तक खत्म हो जाएगी लग रहा है पिक्चर। सर पहले दिन पे 4 करोड़ बोल रहे हैं, मेरे को तो नजर ही नहीं आया। आपका भी कुछ एक्सपीरियंस है वो भी जानना चाहूंगा। और वीकेंड का क्या लग रहा है? हमने कल देखी पिक्चर रात का 9:50 का शो एट PVR आइकॉन, ये जो अपना इन्फिनिटी मॉल का, उसमें जो दिखा रहा था, मैंने खिड़की से टिकट ली, मैं और मेरे अंकल गए थे, तो उसने दिखाया तो हमको पीछे सारा, उसने बोला सॉरी सर ये सब तो फुल है। मैंने बोला कुछ जगहों पे खाली पूरा वो नहीं नज़र आ रहा है, फिगर जो नज़र आता है ना नंबर, कुछ जगह बोलता नहीं ये सब ब्लॉक हो गई है और ये सब बिक गई है। तो मैंने ठीक है फिर आगे की दे दे, तो F रो की हमको दी उसने। अंदर गए तो मैं पीछे जब मुड़ के देखा थोड़ी देर के बाद, तो मेरे को इतने ज़्यादा लोग नहीं नज़र आए जितने मेरे को चार्ट में नज़र आ रहे थे। तो आई वाज शॉक्ड, मतलब टिकट लेके लोग नहीं आते, क्या है ये सस्पेंस। तो बाद में हम लोग थोड़ा पीछे जाके भी बैठ गए थे इंटरवल के बाद। तो आई डोंट नो व्हाट दिस मिस्ट्री इज़ कि बॉक्स ऑफिस का चार्ट दिखाता है पीछे काफ़ी हद तक फुल, बट अंदर लोग उतने ज़्यादा नहीं नज़र आए जितना उस चार्ट में फुल नज़र आ रहा था। सर यही ब्लॉक बुकिंग है, यही सीन आपने धुरंधर में देखा था, बॉर्डर 2 में भी देखा। ब्लॉक बुकिंग हो जाती है, लोग आते नहीं है, दिखाने के लिए उनको कलेक्शन बूस्ट करना है। तो डेफिनेटली अगर इसमें भी यशराज ने बूस्ट किया तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्या गलत है इसके अंदर? आजकल तो पैटर्न हो चुका है। 2 करोड़ के टिकटें फाड़े, 2 करोड़ का कलेक्शन आया है। नहीं, कुछ वो लोग क्या करते हैं, एक सस्पेंस है इसमें जो हाईलाइट होना चाहिए। कुछ सीटें लगती है कि खुली है, मैंने बोला ये तो खाली धुंधला आया है, बाकी तो बिक गया, वो तो एकदम सोल्ड आउट दिख रहा है। तो ये धुंधले में हमको क्यों नहीं दे रहा? बोलता नहीं वो ऑलरेडी मुझे तो लग रहा है ये सस्पेंस ज्यादा बेहतर है रानी के पिक्चर के सस्पेंस। चलो ठीक है, मर्दानी पे बात हुई है, अब मैं थोड़ा आऊंगा दूसरी पिक्चरों पे। सबसे पहले बात करेंगे इसके बाद में माया सभा पे, राही अनिल बर्वे की पिक्चर थी।
सर आपने देखी पिक्चर माया सभा? नहीं, मैंने नहीं देखी है, सॉरी। ओके, अच्छा हुआ सर नहीं देखी, क्योंकि सेकंड हाफ में एकदम ही कचरा कर बिल्कुल, दिया है हाँ। उसने। फर्स्ट हाफ मुझे काफ़ी पसंद आया और ऐसा लगा कि यार सेकंड हाफ में कुछ बहुत ही अलग खुल के आएगा, लेकिन आ नहीं सका। नरेंद्र जी, आपको कैसे लगी माया सभा? जावेद जाफरी इज देयर। सर एक टिपिकल जो क्लास ऑडियंस है ना, उनको पसंद आएगी। राही अनिल बर्वे 2018-19 में पिक्चर आई थी उनकी तुम्बाड़। फर्स्ट रिलीज पे बहुत बड़ी फ्लॉप थी, रीरन पे पिक्चर चल गई। और ये पिक्चर के बारे में बता दूं, ये फिल्म ना 2020 में रेडी पड़ी थी। इनको कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिला था खरीदने के लिए, रिलीज़ करने के लिए। कुछ दिन की शूटिंग भी बाकी थी। मैंने कोशिश की थी, बर्वे साहब से मिला था कि डील करा दूं, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू की वजह से पिक्चर नहीं बिक पाई उस वक्त। खैर अब पिक्चर रिलीज फाइनली हुई है, रिलीज हुई है 19 छः से साल अभी तक 6 साल के लंबे 7 साल के लंबे गैप के बाद। एक डार्क पिक्चर है, एक बर्वे साहब की टिपिकल स्टाइल है, हॉलीवुड स्टाइल में शूट करते हैं, धीरे धीरे बिल्डअप करते हैं कैरेक्टर को। पूरी फिल्म में 4 कैरेक्टर हैं। जावेद जाफरी, उनका बेटा बना है मोहम्मद समद, दीपक दामले बना है और वीना की जोड़ी में है, जो कैसे सोना लूटने को उसके घर पे पहुंचते हैं थिएटर में। ये चेंबूर एक बंद थिएटर है, 90% शूटिंग उसी लोकेशन पे हुई है, जो थिएटर अभी नहीं रहा है, टूट गया थिएटर। उस थिएटर में शूटिंग की थी। तो थॉट बहुत अच्छा है, बॉलीवुड की स्टाइल में लिया है कि जावेद जाफरी बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं, एक जयमाला हीरोइन रहती है उससे शादी करते हैं, उनका बच्चा होता है। ये 3 फिल्में बनाते हैं कि अपनी बीवी का, उसके आशिक का कैरियर ख़त्म हो जाए, लेकिन सरप्राइजिंगली तीनों फिल्में सुपर डुपर हिट हो जाएगी। और बीवी उनको छोड़ के चली जाती है, बच्चे को संभालते हैं। क्लाइमैक्स थोड़ा अच्छा सस्पेंस वाला है, ये दिखाया है। तो सर आम आदमी की लाइक पिक्चर नहीं है, प्रेजेंस लोगों को पता नहीं है इसी पिक्चर कोई मैं सब आ भी रही है। थिएटर काउंट्स बहुत कम मिले हैं। जब मैं बॉक्स ऑफिस की बात करता हूँ तो फिल्म फर्स्ट डे ही वॉश आउट हो गई थी। मुश्किल से कलेक्शन पैन इंडिया का है 12 लाख। मतलब मेकर से की जो पीएनए का कॉस्ट वाला पोस्टर का, वो कॉस्ट नहीं निकाल पाए। एक्चुअली राही बर्वे प्रॉब्लम क्या है कि ओवर रेटेड डायरेक्टर हो गए हैं। इनकी 1 नहीं 2 नहीं 3 सब्जेक्ट डब्बों में बंद पड़े हुए हैं, जिसको राज डीके ने सपोर्ट भी किया था। एक अमेज़न के लिए बना रहे थे, एक नेटफ्लिक्स के लिए बना रहे थे, लेकिन अभी तक वो प्रोजेक्ट डब्बे में पड़े। कुछ नहीं सर, कुछ नहीं आया। अलग स्टाइल के डायरेक्टर हैं, डिफरेंट सिनेमा देने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि हिंदी फिल्मों में उनका भविष्य कुछ उज्जवल है। उनको भी ऐसा डिफरेंट बनाना है तो भैया हॉलीवुड की राह पकड़ें। तो स्टाइल अच्छी है, लाइटिंग, टेकिंग, मेकिंग बहुत जबरदस्त था। ये फिल्म बहुत डार्क है सर, इतनी डार्क है कि आपको फ्रेंकली टॉर्च लेकर ढूंढना पड़ेगा कि कैरेक्टर कहाँ घूम रहा है। इतने डार्क में जरूरत शूट करने की क्या जरूरत पड़ गई यार। एक सिंपल सी पिक्चर बना, लोगों को समझ में पल्ले पड़े कुछ तो भी यार। ये स्टोरी आप सिंपल उजाले में भी दिखा सकते हो। आपको इतना अंधेरा करने की जरूरत क्या है। शायद लाइट के पैसे भी खत्म हो गए थे, इसलिए प्रॉपर लाइटिंग नहीं कर पाए लगता है पूरी पिक्चर में। सजेशंस टू अनिल राही बर्वे। क्या है, लाइटिंग, टेकिंग और मेकिंग से और स्टाइल से और अंधेरे में बैठ के कुछ हाफ लिट करने से फिल्म नहीं बनती। ट्रू, एब्सोल्युटली। फिल्म ऐसे बनती है कंटेंट से। कंटेंट इतना स्ट्रॉन्ग था, जय संतोषी माँ का कुछ नहीं थी, टेक्निकली एकदम ही डाउन सब स्टैंडर्ड फिल्म थी, मगर ब्लॉकबस्टर। ऐसी बहुत एग्जांपल्स हैं जहाँ टेकिंग वेकिंग इतनी नहीं है, बट कंटेंट ही अगर नहीं ठीक होगा तो कितनी भी टेकिंग कर लो कुछ नहीं होने वाला है। 12 लाख का कलेक्शन ये भी ज़्यादा है, फैमिली वालों ने ले लिया होगा कि भाई तू आजा, मुरारी लाल तू आजा, ये आजा, सब ऑल फेकम फेक। ओह माय गॉड, इट्स डिफिकल्ट टू सर्वाइव विद अ फिल्म, इसलिए ये बॉक्स ऑफिस के डिस्कशन के लायक नहीं है फिल्म, बट ठीक है, हमने देखी है तो बात। अब यहाँ हम गए थे, हम दोनों थे सर प्रेस शो पे, तो हम लोग ने बातें की इस पिक्चर पे। माया सभा, फर्स्ट डे फर्स्ट शो डिजास्टर। अब आते हैं गांधी टॉक, जो साइलेंट फिल्म थी। नरेंद्र जी कैसी लगी? मैंने नहीं देखी पिक्चर, सर आपने देखी पिक्चर? नहीं देखी, आई एम सॉरी। हम दोनों ने नहीं देखी सर, आपसे ही जानना चाहेंगे कैसी लगी ऐसे ही हमारी तरफ से नमन। सर गांधी टॉक एक साइलेंट फिल्म, जैसे हमने पहले भी बता चुके हैं आपको जी। पुष्पक के बाद एक लंबे गैप के बाद एक साइलेंट फिल्म रिलीज हुई है। अगेन ये फिल्म भी पिछले 5 सालों से बन रही है सर। 2021 से बननी शुरू हुई थी, विजय सेतुपति है, हरी झंडी दिखाई थी। इसको प्रोड्यूस किया जी ने, साथ में मीरा चोपड़ा भी हैं, और 7-8 छोटे बकरे पता नहीं आ गए, उनसे कुछ पैसा घसीटा होगा। तो पिक्चर में टोटल 9 प्रोड्यूसर हैं सर। बाप रे। एक अच्छा प्रयास है, जो देखेंगे निराश नहीं होंगे। एक सटायर है,
आज के हालातों पे, बिल्डर लॉबी हो, बिजनेसमैन हो, करप्शन हमारे सिस्टम में, पॉलिटिक्स में, पुलिस में, तो एक अच्छा उजागर करती है, एक अच्छा संदेश देती है। और सबकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी, काबिल तारीफ़ है। मैं विजय सेतुपति बोलूँ, अरविंद स्वामी जो रोज़ा से फेम में आए थे, अदिति राव हेड्डी बहुत ही सुंदर लगी हैं। महेश मांजरेकर ने करप्ट पॉलिटिशियन का रोल किया है, अच्छा किया है। जरीना वाब छोटे से रोल में आपको इम्प्रेसिव करेंगी। और मराठी एक्टर सिद्धार्थ जाधव, अच्छी एक्टिंग की उन्होंने भी। तो एक डिसेंट फिल्म है। फर्स्ट हाफ बहुत ही अच्छे तरीके से स्मूथली शूट किया है। सेकंड हाफ में प्रॉब्लम क्या है कि जब दो चोर उसके घर पे आ जाते हैं अरविंद स्वामी के, वो 25-30 मिनट इतना ज़बरदस्ती खींचा गया है ना, आदमी बोर हो जाता है। काश कि उस लेवल को थोड़ा कंट्रोल किया होता उन्होंने। फिल्म जैसे कि आपको पता है कि ए आर रहमान का म्यूजिक है पिक्चर के अंदर, शानदार म्यूजिक, अच्छे अच्छे गानों का सिलेक्शन है, बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही इफेक्टिव है। जब आज के दौर में परिवेश में पिक्चर बनी है तो आपने लेटेस्ट गानों का समावेश क्यों नहीं किया? यह अखरता है। आपको आज की यूथ भी चाहिए ना सर, आप पुराने गाने बजा रहे हो, आज के क्यों नहीं? और जो चौल का सिस्टम लिया, जैसे हम हाली महेश मांजरेकर को जानते हैं कि चौल सिस्टम बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लॉइट करते हैं। करेक्ट। इसमें भी बेहतरीन तरीके से चौल का सिस्टम को डायरेक्टर ने उजागर किया है। अच्छी अच्छी बारीकियों को ध्यान में नज़र रखा है उन्होंने। लेकिन जहाँ प्रॉब्लम आती है बॉक्स ऑफिस की, फिल्म बंद तो जाती है, बॉक्स ऑफिस नहीं आता है। कलेक्शन फिर भी ठीक था, 2.25 करोड़ का फर्स्ट डे कलेक्शन था। लेकिन इस फिल्म से ज़्यादा लंबी उम्मीद नहीं की जा सकती बॉक्स ऑफिस पर सर। बजट क्या है सर? बजट तो डेफिनेटली 40-50 करोड़ से कम क्या होगा। सब इतने बड़े बड़े धुरंधर जुड़े हुए इतने सालों से बन रही है, ए आर रहमान का म्यूजिक है, तो कॉस्ट तो पड़ता ही है ना सर। 40 के ऊपर। खाली डबिंग की कॉस्ट बच गई जो मूव पिक्चर है साइलेंट की। Yes. और प्रमोशन पता नहीं क्यों नहीं किया मेकर्स ने। अच्छा प्रमोट करना चाहिए था पिक्चर को Okay, सर पब्लिक ने बॉक्स ऑफिस पे गांधी देने से गांधी टॉक को मना कर दिया है। नो गांधी। क्या बोलेंगे? आई थिंक कि इसका अगर कुछ कैंपेन करते, पीएनए नहीं हुआ है, कास्ट नजर Promotion नहीं आई नहीं है। किया, ठीक आदित्य राव हैदरी इज नॉट बैड नज़र आती। अगर ये सारे कुछ अरविंद स्वामी, ये सब, मीरा चोपड़ा भी फॉर दैट मैटर, कुछ दिखाते हैं, कुछ ग्लैमरस या कुछ हद तक कलरफुल एक पोस्टर्स होते, बैनर्स होते, कुछ अट्रैक्शन बनती, वही नहीं बनी। लोगों को जाने का दिल ही नहीं होता है अंदर। गांधी टॉक्स खाली पढ़ के कौन जाएगा अंदर? करेक्ट। अगेन एन एग्जांपल फॉर ओटीटी एंड अट्रैक्शन सैटेलाइट। नहीं था, मतलब ना प्रमोशन था, ना अट्रैक्शन था, ना पब्लिक के जेब में गांधी था कि जाके गांधी टॉक देखे। बिल्कुल वो बिल्कुल। मेकर्स नहीं पब्लिक को दे गांधी और बोले कि भाई हमारी पिक्चर आके देखो, तो पब्लिक जाए। शायद से वो भी पब्लिक उसमें भी चूजी हो गई कि बाबा टिकट दे रहे फिर भी नहीं जाती है सर। नहीं जाती, नहीं, टाइम कहाँ है। ऐसी फिल्में फास्ट फॉरवर्ड करके देखी जाती है घर में ओटीटी पे। तो लेकिन रिपोर्ट डिसेंट आया, नरेंद्र जी ने अच्छा रिपोर्ट दिया। भले साउथ के एक्टर ने, सब आपने देखा होगा, मेन कैरेक्टर डायरेक्टर मराठी है किशोर बेलन सर। उन्होंने मराठी फिल्म येड़ा बनाई थी आशुतोष राणा को लेके। तो ये मराठी कल्चर आपको फिल्म में नजर आएगा। और पिक्चर बॉम्बे बेस्ड है साउथ होने के बावजूद। और चूंकि साइलेंट फिल्म है इसीलिए इसे हिंदी के अलावा तमिल, तेलुगु, मलयालम और मराठी में भी रिलीज़ किया गया है। तो 5 भाषाओं में इसको आप देख सकते हैं पिक्चरों में। लेकिन अच्छी होने के बावजूद इसको क्रिटिक्स से रिव्यू बहुत अच्छे मिलेंगे, लेकिन बॉक्स ऑफिस में गांधी बापू नजर नहीं आएंगे। ये हफ्ता कोई भी पिक्चर कमाल करते हुए हमको नहीं दिखी है। लेकिन लास्टली बॉर्डर 2 पे बॉक्स ऑफिस पे बात करेंगे कि किस तरह का परफॉर्मेंस हुआ है। अभी दूसरे हफ्ते में भी पिक्चर आ चुकी है। जी हाँ नरेंद्र जी, क्या आया है बॉर्डर 2 का बॉक्स ऑफिस? सर, ओपनिंग बहुत ही अच्छी थी। 29.5 CR की ओपनिंग थी, बढ़ते गई 35, 40, 50, 57। लेकिन 7वें दिन पिक्चर ने थोड़ा दम तोड़ा, 13 करोड़ के आसपास आ गई। और जब 8th डे आया पिक्चर का 70% कलेक्शन डाउन था। तो अभी तक का जेन्युइन कलेक्शन बोला जाए 8 दिनों का तो करीब हुआ है 230 करोड़। PR टीम वगैरह 30 करोड़ और बढ़ा के 55-60 करोड़ बोल रही है, दूसरी बात है। इसमें काफ़ी ब्लॉक बुकिंग का भी समावेश है। अगर हम बजट की बात करते हैं तो फिल्म फिलहाल तो रिकवर नहीं हुआ, पता नहीं लोग कैसे बोल रहे हैं कि पिक्चर अभी से ब्लॉकबस्टर हो गई है। सेकेंड वीक में हेवी ड्रॉप आएगा। आज वीकेंड है, सैटरडे संडे थोड़ा इजाफा होगा, लेकिन मंडे पिक्चर में लोग काफ़ी गिरावट महसूस करेंगे। अगर 350 भी क्रॉस करती है तो पिक्चर का बहुत बड़ी बात होगी सर। और जबकि पहले बजट बताया रहा था 350,
अब बता रहे हैं 250 करोड़। शायद ये मेकर्स की टैक्टिक रहती है कि पहले हम ज़्यादा बजट बढ़ा के डिस्ट्रीब्यूटर से पैसे लें, OTT से अच्छी डील करें, सैटेलाइट को बेचें। तो ये टैक्टिक्स हो गई है कि भाई हम बजट बढ़ा के मेकर से वसूल हो। फिल्म में कई सारी खामियां थी, मैंने बताया आपको पहले भी। एक एवरेज फिल्म में कोई अच्छी नहीं है। फर्स्ट हाफ ठीक था, सेकंड हाफ बहुत ही खराब था। बहुत लोगों ने देखा रिव्यू सर, आप गेटी गैलेक्सी पे आके जो रिव्यू किया था। नहीं वही सर, जहाँ तक मैं बात करता हूँ, काफ़ी देखिए ट्रोलिंग भी हो रहा है। जावेद अख्तर साहब खुद बोल रहे हैं कि आपकी क्रिएटिविटी का दिवालिया निकल चुका है, आप नए गाने नहीं डाल पा रहे ठीक से, आपने पुराने दोनों गानों को कैश किया है, लेकिन जब आप पिक्चर में देखते हैं तो फील नहीं आता है, आपके लिरिक्स बहुत लचर रहे हैं। जावेद अख्तर काफ़ी नाराज़ हैं, इन दोनों को क्रेडिट भी नहीं दिया गया बेचारों को, जावेद अख्तर और अनु मलिक को। कोई 1-2 इवेंट में ले गए दिखाने के लिए, लेकिन खाना पूर्ति की गई। लेकिन जावेद अख्तर को मैं एक ही बोलूँगा, जब बोलते हैं क्रिएटिविटी का दिवालिया निकल चुका है, तो आप अपने बेटे को साला क्यों नहीं देते, फरहान अख्तर को? क्यों वो डॉन 3 बनाया उसने, क्यों डॉन 3 के पीछे पड़ा है भैया? उसको भी एडवाइस दीजिए कि क्रिएटिविटी नया कुछ लेके आए, क्यों फ्रेंचाइज कैश करने जा रहा है? सर मेरे क्या लग हिसाब रहा है से कि, बॉर्डर सुनिए ना, बॉक्स ऑफिस का जो है, सुनील शेट्टी ने कमेंट किया है 500 करोड़ नहीं होगी तो मैं 500 करोड़ नहीं मैं होगी नहीं तो देखूंगा, पिक्चर नहीं देखूंगा। तो शायद मैं क्या सुनील जी ख्वाब ही रह जाएगा। आपको क्या लग रहा है, ख्वाब भी रह जाएगा या देख पाएंगे 500? पिक्चर इज अप्रिशिएटेड इन नॉर्थ। इसका इमोशन, इसका कल्चर, पंजाबी कल्चर, नॉर्थ इंडियन कल्चर, एक फीलिंग, एक जज्बा है जो कनेक्ट तो हुआ है काफ़ी हद तक। इसी की वजह से आज इनके हिसाब से 230 करोड़ कलेक्शन है, तो वो भी पहुंचना मतलब बहुत लोगों के दिल जीते हैं फिल्म ने। जब इतने लोगों के दिल जीते तो क्यों नहीं 260 करोड़ भी आप सच मानते हो? क्यों नहीं मानते हो कि आज भी जब कुछ नहीं है देखने के लिए, धुरंधर का नशा कम हो गया है, मर्दानी you know how it is faring, other films are not seen, so Border 2 is still alive to a great extent. भले कलेक्शंस तो गिर जाती है, कितना आप एक्सपेक्ट करोगे? इट इज़ नॉट अ ब्लॉकबस्टर बट इट इज़ डेफिनेटली ऑन द प्लस साइड, इट इज़ अ हिट। क्योंकि 250 करोड़ खुद भूषण जी ने कहा है बजट। अभी हम प्रोडक्शन हाउस वाले अगर बोल रहे हैं कि 250, और लगता भी नहीं है कि 250 करोड़ से ज़्यादा होगा। इट्स अ बिग अमाउंट, 250 करोड़ इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट। सनी देओल को क्या दिया होगा आप समझो इसमें, और दूसरे एक्टरों को क्या दिया होगा आप खुद कैलकुलेट करो। 250 करोड़ इज़ क्वाइट सफिशिएंट टू काउंट एज दिस बजट। बट फिल्म को आप डेफिनेटली ऑन द प्लस साइड बोलोगे, इट इज़ डेफिनेटली एन ओवरफ्लो फिल्म, इट इज़ डेफिनेटली ए हिट। आगे जाके ये 500 करोड़ तो थोड़ा ज़्यादा है वो बोलना, बट ओवरसीज़ वगैरह सब मिला के ये अराउंड 350 to 400 करोड़ टच करेगी। फिर OTT है, सैटेलाइट है, DTH है, इनफ्लाइट है। प्रॉब्लम डिफेंस के थिएटर्स में अच्छे पैसे आते हैं, इसमें डिफेंस क्लाइंट के बहुत पैसे मिले होंगे। देयर आर लॉट ऑफ थिएटर्स वेयर यू गेट मनी फ्रॉम डिफेंस डिपार्टमेंट। पिक्चरें रिलीज होती है, एक्सप्लॉयटेशन होती है उसमें, तो इट इज़ डेफिनेटली ऑन द सेफ साइड। इट इज़ नॉट अ ब्लॉकबस्टर बट इट इज़ अ सेफ जर्नी फॉर बॉर्डर 2। सर फिल्म का काफ़ी मजाक हो रहा है, आपने देखा होगा कितने मीम्स मिल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली क्या है, वॉर फिल्म है ही नहीं। फर्स्ट हाफ में एंटरटेनमेंट, रोमांस, इमोशन थोड़ा ज़्यादा था। सेकंड हाफ में वॉर दिखाया है, लेकिन वॉर सीन पूरी तरह से काल्पनिक है। वो नदी पे पानी पी रहा है पाकिस्तान का सोल्जर और इंडियन सोल्जर, वो लगता है आपको रियल में ऐसा हुआ होगा? दूसरा सनी पाजी की फिक्शन में कितना यार, अब रियल जहाँ आप बता रहे हो कि रियल ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है 1971 के वॉर के ऊपर, तो कुछ और जहाँ पाकिस्तान की आर्मी, नेवी और फोर्स दिखाते हैं ना, वो रियल लगते हैं, उनकी लगता है पूरी प्लानिंग है और कैसे अटैक कर रहे हैं। वही हमारी एयरफोर्स, मिलिट्री, ये पूरी लचर नजर आई, लगता है इनका प्लानिंग ही नहीं है, बस लड़ लिए वॉर। तो वॉर सीन सबसे माइनस पॉइंट है पिक्चर के, इसीलिए पिक्चर में रिपीट वैल्यू नहीं है। और देशभक्ति का वो जज्बा जो जागना चाहिए, एंटी पाकिस्तानी जो अप्रोच चाहिए ना, वो फिल्म में मिसिंग है। सनी पाजी के 4-5 डायलॉग दमदार हैं, समझ में आते हैं, लेकिन थ्रू आउट द फिल्म वो टेम्पो मेंटेन नहीं रह पाया सर। इसलिए ब्लॉकबस्टर नहीं है ना, यही कारण। ये थी सारी खबरें दोस्तों। खबरें मीन्स हमने रिव्यू किया है जो रिलीज हुई इस फ्राइडे पिक्चरों की, बॉक्स ऑफिस पे बातें की है बॉर्डर 2 की, और भी देखेंगे हम लोग, ट्रैक रखेंगे कि कहाँ तक जाती है पिक्चर, और ये इस पिक्चर की आवाज़ कहाँ तक जाती है वो भी हम लोग जान के लेंगे हमारे एक्सपर्ट से। वरुण धवन आके गया था गेटी गैलेक्सी में, उसका बहुत बड़ा पोपट हो गया सर। अंदर गया, पिक्चर खत्म होने तक उसको लगा कि पब्लिक उठेगी, सब लोग उसको जानेंगे, सब आएंगे मिलने के लिए, लेकिन किसी ने पहचाना ही नहीं उसको।
तो वापस से भागा बाहर, गाड़ी में बैठा, फिर झंडा वंडा लेके फिर सनरूफ से बाहर निकल के गया है। तो ऐसे पोपट मत कराओ भाई खुद का। सर वरुण को और आहान को लग रहा है कि पिक्चर उनकी वजह से चल रही है, उनकी वजह से चलती ना तो प्रोड्यूसर की लाइन लग जाती है घर पे। वरुण तो आहान की तो दूसरी पिक्चर थी सर, वरुण आहान को बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते वरुण हैं। तो उल्टी सी हरकतें कर रहा है। आपको पता है ना, बॉम्बे मेट्रो में सब पुशअप कर रहे थे, केस कर दिया उस पर, पता है? अच्छा। हाँ, केस कर दिया मेट्रो वालों ने, 500 रुपए की पेनल्टी का भेज दिया, चालान भेज दिया। 5 लाख भेजना है। 5 लाख क्या सर, इतना सीरियस हो तो ठीक है, सेलिब्रिटी तो शायद माफी मांगी होगी अंदर से उसने। इस पे आपको जेल तक हो सकती है अगर गवर्नमेंट की मेट्रो प्रॉपर्टीज को आपको नुकसान पहुंचाओ किसी को। अभी आप पुशअप कर रहे हो, अचानक झटका लगे, कोई सामने वाला आदमी गिर जाए, किसी को एक्सीडेंट हो जाए, तो कौन जिम्मेदार होगा? आप ही जिम्मेदार होगे ना यार। और बोलते हैं मैं तो रूल फॉलो करता हूँ, ये रूल है तो पता नहीं कि मेट्रो में ट्रैवल का रूल क्या है। हाँ, तो एक्सरसाइज करने के लिए बना दिया है क्या वो? फिर भी पब्लिक ने वरुण की तारीफ की सर, बाहर आके उसके लिए हैप्पी, वही स्माइल लेके वो आया था। डेफिनेटली फायदा हुआ है सबको, खुश है वो, सबको फायदा हुआ है, पूरी टीम को फायदा होता है। कोई बोले कि मेरी वजह से फायदा हुआ तो वो गलत है। नहीं, ओवरऑल मतलब भूषण कुमार ने पैसे लगाए तो भूषण कुमार का सबसे पहले नाम लेना चाहिए सर। सबसे ज्यादा वरुण धवन का फायदा हुआ है क्योंकि उसकी इमेज धुल गई है इस फिल्म के बाद, बहुत बुरी इमेज चल रही थी। नहीं सर, पाप धुल गए जॉन के बाद अचानक पाप धुल गए बोल दो। बाकी दूसरी फिल्म में पाप वापस नहीं चढ़ जाएंगे। आहान शेट्टी नजर आ गया है लोगों को, आहान शेट्टी इज डिस्कस्ड, मीडिया में नजर आ रही है। लड़कियां तीनों, सोनम बाजवा तो खैर थी, इस्टेब्लिश हो गई थी, बट वो दोनों भी, अनया सिंह और मेधा, दे ऑल्सो कम आउट इन लाइमलाइट। तो काफ़ी लोगों का जन्म हुआ है, स्टारडम मिला है इनको। अब आगे जाके फायदे सर होंगे। मैं बात बता दूं, आहान शेट्टी का मैं अलग से बोलने वाला था। आहान शेट्टी का कुछ नहीं होगा फ्यूचर। जहाँ 4 साल पहले तड़प से था, वो तड़प के वैसा ही रहेगा। अभी बोल रहे हैं कि साजिद नडियादवाला ने कॉन्ट्रैक्ट लिया था कि वो बाहर की फिल्में साइन नहीं करता। ठीक है, नहीं कर सकता, तो साजिद ने दूसरी फिल्म क्यों नहीं बनाई? जबकि खुद बोल रहे हैं कि तड़प ने 48 करोड़ का बिजनेस किया था, हिट फिल्म थी। तो साजिद भाई ने, भैया उनको क्या सांप के कुत्ते ने काटा था कि पिक्चर नहीं बनानी है? आलतू फालतू पिक्चर बना रहे हो आप, आहान शेट्टी को लेकर क्यों नहीं बनाई? और आपने ऐसे एग्रीमेंट साइन ही क्यों किया? आपके पिताश्री पिछले 35-40 सालों से इंडस्ट्री में है, आपको गाइड नहीं कर सकते थे कि क्या एग्रीमेंट साइन करने जा रहे हैं? अब 4 साल बोले घर पे बैठे रहा, मैं डिप्रेशन में चला गया, ये हो गया, मेरे को नई लाइफ मिल गई। सब कुछ नई लाइफ नहीं मिली। आहान का कुछ भला नहीं होगा। कौन प्रोड्यूसर आता है मैं भी देखता हूँ, उसको लेके बतौर सोलो फिल्म बनाने की जरूरत करे। क्यों आप उसको साइन नहीं करने दो? मैं समझता हूँ बहुत प्रोड्यूसर्स आएंगे। अरे कोई नहीं आएगा, आएगा तो बर्बाद हो जाएगा। अरे सोलो लाइफ सोलो नहीं है, उसको साथ में 2-4 बैसाखिया चाहिए, वरुण हो, रितेश हो, सनी पाजी हो तो ठीक है। आप सोलो भविष्य बोलते हैं, सवाल ही नहीं है सर। पहले तो क्या होता है, जिन जिन लोगों की तारीफें हुई है, पब्लिक ने की है, मीडिया ने की है। अरे कितना एंकरेज, बर्बाद होने के लिए एंकरेज करें? नहीं सर, बॉलीवुड को तो हम प्रोड्यूसर को अभी नजर आ गया, भी एनकरेज करते हैं, थोड़ा नेगेटिव नजर बॉर्डर 2 से नजर आ गया। सर हम गलत एंकरेज नहीं करते, सही एडवाइस देते हैं। अगर वाकई उसको सही पिक्चर सही करनी है, रियली आहान को डिसेंट करनी है, तो 4-5 एक एक्टर के प्रोजेक्ट लेके बनाए, जैसे इंद्र कुमार बनाते हैं। उसमें आपको अरशद वारसी भी हो, जावेद जाफरी भी हो, ये अजय देवगन, ये जैसे रोहित शेट्टी में सब कुणाल खेमू सब खप जाते हैं, तो वैसे खप जाएगा। आप तो सोलो बनाएंगे तो आप खप जाएंगे मार्केट में। सोलो कौन बनाता है आजकल? दे मेक अ गुड प्रोजेक्ट, कोई सोलो नहीं बनाएगा। मैं वही बोलता हूं, प्रोडक्शन हाउस ये सोलो बनाई थी तड़प। ठीक है, अभी बॉर्डर से पॉइंट मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि ही इज ऑन द पॉजिटिव साइड, ही इज विजिबल टुडे, ही इज नॉट थ्रोन आउट इन द आईज ऑफ प्रोड्यूसर्स। आगे प्रोड्यूसर्स के लिए एक सेटअप बनता है विद आहान। चलिए देखते हैं दोस्तों क्या होता है। थोड़ी लंबी बातें हुई है, रिव्यूज एंड बॉक्स ऑफिस एंड बॉर्डर 2 एंड एक्टर्स, क्या हो रहा है, ये सारी बातें आपको कैसे लगी जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, और आपके कमेंट्स का जरूर हम जवाब देंगे। थैंक यू।